नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको क्या खाना चाहिए। दोस्तों, गर्भावस्था में संतुलित आहार लेना बेहद ज़रूरी होता है और इस दौरान महिला के शरीर को अतिरिक्त विटामिन, मिनरल और पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। प्रेगनेंसी की दूसरी और तीसरी तिमाही में आपको करीब 350 से 500 तक ज़्यादा कैलोरी लेने की ज़रूरत होती है और इस समय आपके आहार में आवश्यक पोषक तत्व न होने से बच्चे के विकास पर दुष्प्रभाव पड़ता है। गलत आहार और वजन ज़्यादा बढ़ने से गर्भवती महिला को डायबिटीज़ और बच्चे के जन्म के समय अन्य समस्याएं हो सकती हैं। गर्भावस्था में होने वाली समस्याओं से बचने और नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको अपने आहार में बदलाव करना चाहिए। कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जो नॉर्मल डिलीवरी में होने वाली समस्याओं को दूर करते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको क्या खाना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं डेयरी उत्पाद के बारे में। तो दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान भ्रूण के विकास के लिए आपको प्रोटीन और कैल्शियम की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। दूध से बनी चीज़ों में अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है और इसके साथ ही इनमें कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन बी, मैग्नीशियम और जिंक भी पाया जाता है। इसीलिए नॉर्मल डिलीवरी के लिए इन्हें खाना बेहद फायदेमंद होता है। दही में अन्य डेयरी उत्पादों के मुकाबले अधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। दही में प्रोबायोटिक यानी कि अच्छे बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं जो कि पाचन तंत्र को स्वस्थ करने का कार्य करते हैं। प्रेगनेंसी में प्रोबायोटिक सप्लीमेंट लेने से प्री एक्लेम्सिया, गर्भावधि डायबिटीज़, योनि में इन्फेक्शन और एलर्जी होने की संभावनाएं कम हो जाती है। साथ ही साथ दोस्तों, बात की जाए संतरे की, तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए संतरा दो तरह से फायदेमंद होता है। पहला तो ये कि संतरे में 90% रस मौजूद होता है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान पानी की ज़रूरत को पूरा करने का काम करता है। दूसरा, इसमें अधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है जो कि आपके बच्चे की त्वचा को सुंदर और मुलायम बनाता है और इसके अलावा संतरा इन्फेक्शन से बचाने में भी मददगार साबित होता है। उसके बाद बात की जाए शकरकंद की, तो दोस्तों नॉर्मल डिलीवरी के लिए शकरकंद खाना फायदेमंद होता है। शकरकंद में अधिक मात्रा में बीटा कैरोटीन मौजूद होता है जो कि शरीर में पहुंचकर विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। शारीरिक विकास के अलावा विटामिन ए अधिकतर कोशिकाओं और टिश्यूज को अलग अलग करने का कार्य करता है। भ्रूण के विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गर्भवती महिलाओं को विटामिन ए करीब 10 से 40% ज़्यादा खाने की सलाह दी जाती है। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए बीटा कैरोटीन विटामिन ए का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है और शकरकंद में यह भरपूर मात्रा में पाया जाता है। करीब 100 से 150 ग्राम शकरकंद खाने से विटामिन ए की रोज़ाना की ज़रूरत पूरी हो जाती है। शकरकंद में फाइबर होने की वजह से आपको भूख कम लगती है, रक्त शर्करा का स्तर नियंत्रित रहता है और पाचन तंत्र मजबूत होता है। उसके बाद दोस्तों, बात की जाए अंडों की, तो अंडा जो है वो आपको स्वस्थ बनाए रखने में महत्वपूर्ण होता है। अंडे में सभी तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। एक अंडे में करीब 77 कैलोरी, अधिक मात्रा में प्रोटीन और फैट मौजूद होता है और इसके साथ अंडे में मिनरल और विटामिन भी पाए जाते हैं। अंडे में कॉलिन जो है, जो कि विटामिन जैसा ही एक पोषक तत्व होता है, वो भी होता है जो कि कई शारीरिक कार्यों में अहम भूमिका निभाता है। कॉलिन जो है वो दिमाग के विकास और स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रेगनेंसी में कॉलिन की कमी से बच्चे को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट यानी कि भ्रूण को मेरुदंडी संबंधी रोग और दिमागी कार्य क्षमता कम होने संबंधी समस्याएं हो सकती है। एक अंडे में करीब 113 मिलीग्राम कॉलिन होता है जो कि रोज़ाना की ज़रूरत का 25% हिस्सा पूरा करता है और यह नॉर्मल डिलीवरी के लिए आवश्यक होता है। इसीलिए नॉर्मल डिलीवरी के लिए अंडा जो है वो बहुत ही लाभदायक होता है। उसके बाद दोस्तों, बात की जाए कम वसा वाले मीट की, तो दोस्तों कम वसा वाले मीट में आयरन की अधिक मात्रा होती है। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं के शरीर को आयरन की दोगुनी मात्रा की ज़रूरत होती है और इसके लिए आपको आसानी से पचने वाले आयरन युक्त खाद्य पदार्थों को भोजन में शामिल करना चाहिए। कम वसा युक्त मीट आसानी से पच जाता है और यह नॉर्मल डिलीवरी के लिए बेहद बेहतर विकल्प माना जाता है। उसके बाद दोस्तों, बात की जाए ब्रोकली की, तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और ब्रोकली से आपको विटामिन B9, कैल्शियम और विटामिन सी मिलते हैं। इसके अलावा इसमें फाइबर मौजूद होता है जो कि गर्भावस्था के दौरान कब्ज को होने से रोकते हैं। इसके अलावा ब्रोकली में एंटीऑक्सीडेंट तत्व भी पाए जाते हैं जो कि आपको डिलीवरी से पहले के रोगों से बचाने में मदद करते हैं। बात की जाए दोस्तों पालक की, तो पालक को प्रेगनेंसी के दौरान अपनी डाइट में शामिल करने से नॉर्मल डिलीवरी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। पालक आपको आयरन, फोलेट और कैल्शियम प्रदान करता है।
पालक जो है वो अन्य विटामिन का भी एक अच्छा स्रोत माना जाता है और पालक को आप सलाद, सूप या फिर जूस में भी पी सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट तत्व होते हैं जिससे कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है और खाने को पचाने में भी मदद मिलती है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए दालें और फलियों की, तो दोस्तों नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको दालें, बीन्स, चने, सोयाबीन और मटर को अपने आहार में शामिल करना चाहिए। फलियों से आपको फाइबर, प्रोटीन, आयरन, फोलेट और कैल्शियम मिलता है और यह सभी प्रेगनेंसी के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। फोलेट को विटामिन B9 भी कहा जाता है और यह प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में मां और बच्चे की सेहत के लिए महत्वपूर्ण होता है। हालांकि अधिकतर गर्भवती महिलाएं फोलेट की निश्चित मात्रा को नहीं ले पाती है। प्रेगनेंसी में फोलेट की कमी से पैदा होने वाले बच्चे को भविष्य में कई तरह के रोग और इन्फेक्शन होने की संभावनाएं रहती है। और उसके बाद दोस्तों बात की जाए पानी की, तो प्रेगनेंसी के समय आपके शरीर में रक्त जो है वो करीब 1.5 लीटर तक बढ़ जाता है और ऐसे में आपको अपने शरीर में पानी के स्तर को सही बनाए रखने की ज़रूरत होती है। भ्रूण के विकास के लिए आपको पानी पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए। इससे आपको पानी की कमी यानी कि डिहाइड्रेशन महसूस नहीं होगी और इस समय पानी की कमी होने से आपको सिरदर्द, चिंता, थकान, मूड में बदलाव और याददाश्त कमज़ोर होने के लक्षण जो है वो महसूस हो सकते हैं। जबकि इस समय पानी अधिक मात्रा में पीने से आपको कब्ज़ और मूत्र मार्ग इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है। सामान्यतः कहा जाता है कि 2 लीटर पानी रोज़ पीना चाहिए, लेकिन इसकी मात्रा हर गर्भवती महिला के लिए अलग अलग हो सकती है। 1 से 2 लीटर पानी पीते समय आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि खाने और फलों से भी आपको जो है पानी की आवश्यकता पूरी होती है। और बात की जाए दोस्तों केले की, तो प्रेगनेंसी में केला जो है वो ऊर्जा प्रदान करने वाला फल माना जाता है। डिलीवरी के दौरान महिलाओं को थकान बहुत जल्दी होती है और ऐसे में केला खाने से आपके शरीर को ऊर्जा मिलती है और आपकी थकान कम हो जाती है। आप केले को अपने नाश्ते में शामिल कर सकती है। और अन्य खाद्य पदार्थों की बात करें तो सूखे मेवे, एवोकाडो, साबुत अनाज और ओट्स भी आप खा सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।